जो हम आए हैं और आप जानते ही हैं कि जब हम लोगों ने एक निर्णय लिया और 9 तारीख को पिछले महीने और 10 तारीख से नई सरकार बनी और बिहार की 7 पार्टियां एकजुट हुई और उस समय जो निर्णय लिया गया तो उसी को लेकर के अनेक पार्टी के नेताओं ने अनेक जगहों से फोन आया और ये कहते हुए इन पार्टियों के अलावे सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है और एक बार बात होगी। तो इसी सिलसिले में हम आ गए। मतलब अपने साथ भी जो लोग यहाँ थे जो हैं उनके यहाँ भी, तो उनसे बात तो हुई थी, लेकिन एक बार सबके कार्यालय में जा करके, लेकिन जो बात हुई थी तो उन लोगों से बात हो गई कांग्रेस पार्टी के जितने, तो बात तो हो ही गई। अब फिर मैडम आएंगी, बाहर हैं, तो उसके बाद जब आ जाएंगी तो एक बार आकर के उनसे भी मिल लेंगे। लेकिन बाकी अनेक पार्टियों से जो मिले हैं बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत देर तक बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई है। और एक बात तो आप जानते ही ना, हम तो यही ना कह रहे हैं कि सभी राज्यों में जो विपक्षी दल हैं वो जो जहां कहीं भी, मतलब जो बीजेपी के से अलग जो विपक्षी दल के रूप में है अलग अलग राज्यों में, तो वो अगर आपस में मिलेंगे तो पूरे देश का एक ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि जो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा होगा इधर से। और उन लोगों की तरफ से एक तरफा जो चल रहा है काम, वो अपने ढंग से चल रहा है। सब लोग मिल करके देश के हित में जो भी काम करना है, तो इसी को लेकर के हमारी पूरी सब बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई। सब लोगों को देखा कि सब लोग इस बात के लिए हैं। लेकिन इसमें तो जो भी समय लगे और जिस तरह से सब लोग अपने अपने पार्टी में विचार करेंगे और उसके बाद सब फिर बैठेंगे, तो जब जरूरत होगी तो फिर एक साथ बैठेंगे, सब ऐसी नौबत आएगी तो। लेकिन जो हमने आया है और जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों का अप्रोच पॉजिटिव हमने देखा। सब लोग, इवन कांग्रेस से लेकर। एक मिनट रुकिए मैडम। सर 25 को सर इनेलो की रैली, एक मिनट रुको ना, पूछने दो। 25 तारीख को इनेलो की रैली है सर, क्या उसमें आप शिरकत कर रहे हैं हरियाणा में? क्योंकि जब भी इनेलो की रैली होती है और जब आप लोग एक साथ जुटते हैं विपक्ष के नेता, तो लोग बोलते हैं कि ये थर्ड फ्रंट का है। तो विपक्षी एकता और थर्ड फ्रंट के बीच में एक बारीक अंतर है, ये लोग को कंफ्यूजन है। तो क्या ये कंफ्यूजन दूर नहीं, ये तो हम सबको, कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना है, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। तो उस तरह से करके आए। उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे आप? कहाँ? वहाँ वाला? अरे तो पहले हम जाते ही न रहे हैं, कौन सी, वो तो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो उनसे मुलाकात हो रही थी तो फिर बोले ही, तो बीच में तो कोरोना का दौर था तो हम लोग कहीं तो जाते नहीं थे, और पहले तो जाते ही थे ना। तो इस बार भी फिर बोले तो हमने कहा हम आ जाएंगे। अब जितने लोगों को भी बुलाएंगे उसमें कोई बात नहीं, हम लोग तो आ जाएंगे। 90 के दशक के बाद पहले देखा है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट भी रहा है और सरकार में भी बाद में वो आए हैं, तो उसको आज की तारीख में रूल आउट कर रहे हैं कि जो भी होगा एक नॉन बीजेपी यूनाइटेड फ्रंट होगा अगर होगा तो। हम तो सबको यही बताइए कि आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, सोशलिस्ट जितने विचार के हैं और अन्य पार्टीज, सब के बीच में आपस में बातचीत करके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये देश के हित में। सर तो ये बात हुई है, इसलिए तो हम तो कहते हैं ना मेन, सर जो कहता है ना कि एक सवाल है सर छोटा सा। 2014-2019 में बीजेपी को क्लियर कट अपने दम पर बहुमत मिला, चेहरा नरेंद्र मोदी का था। बार बार जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन कौन व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा, क्योंकि देश की जनता एक स्टेबल गवर्नमेंट के पक्ष में लगातार वोट दे रही है। उस सिचुएशन में जो कई अलग अलग दलों से मिलकर के आप लोग करेंगे, उसमें चेहरा नहीं होगा मोदी के सामने, तो कैसे आप लोग चुनौती दे पाएंगे? नहीं, एक बात तो हम आपको बता देते हैं, आप जरा देख लीजिए कि कौन सा काम हो रहा है। अगर आप देखिएगा कि काम किए, तो जब बीजेपी और उस सब के साथ हम लोग थे, जो एनडीए बना था, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप जरा याद करिए कि 6 साल में उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ, और अभी है कार्यकाल, कोई नया काम कुछ हुआ है? सिर्फ बात है, कहने का एक अपना तरीका है किसी चीज को, और हर तरह से किस तरह से
कोई बिना काम किए भी उसको प्रचारित करना, ये करना, हर चीज का नामकरण करना, ये सब हो रहा है। काम तो ऐसा कोई खास नहीं है। काम तो आप देख लीजिए उस समय का या पहले का भी। और हम लोगों को जब 2005 से काम करने का मौका मिला है, नवंबर 2005 से बिहार में, तो आप जरा देख लीजिए कहाँ था, कहाँ से कहाँ गया। तो हम लोग तो अपना काम करते हैं और कुछ लोगों की आदत है काम न करो, बोलते रहो, प्रचारित करते रहो। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि किन्हीं के चलते कुछ हुआ, ये बात अलग है। उस समय जो अपना लोगों का जो बात थी, अब पहले वाले लोग भी जो जिनको हम सजेस्ट किए थे, अगर मानते थे नौबत आती तो एक अलग बात है। और हम तो पिछले वाले में 19 वाले में तो हम साथी थे, तो आप देखे नहीं बिहार में, उसके पहले नहीं ना उतना ऐसा हुआ था। अब जो बात हुआ, कहने का मतलब ये है कि देख लीजिए कि अगर सब लोग तय करेंगे कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज मिल करके हम लोग मुख्य अलायंस बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी, वो उसी समय तो आगे क्या क्या काम करना तो सारा तय होगा ना एजेंडा, और एक एक चीज होगा। और अगर ऐसा जो भी लोग सोचेंगे कि किसको बनाना बनाएंगे, हमको नहीं, हमारे अलग से जिनको भी कुछ जो भी करना, हमको ही सब नहीं, हमारा बस एक ही है, सब लोगों को एक करना। तो ये सब तो होगा, तभी तो बात शुरू हुई है। मतलब एक समझ लीजिए, हम एक ही बात कह देते हैं कि तुरंत थोड़ी कुछ होता है। जब बात शुरू होती है तो कुछ समय में आपसी सहमति होते जरूर बन जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले वो सहमति हो सकती है सर। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट, कई क्षेत्रीय दल है जो लेफ्ट को अपने साथ रखना नहीं चाहते, कई लोग हैं जो कांग्रेस फ्री रहना चाहते हैं। तो चूंकि आप नहीं, हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। देखिए ये सब देख लीजिए, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, समाजवादी हो, अन्य पार्टियां हो, अगर लोग बात करते हुए और एक हो जाए कि क्या क्या कार्यक्रम करना है, क्या क्या एजेंडा है, होगा क्या विकास के लिए काम करना, ये सब बात तय हो जाएगी तो बात दूसरी है। सबका इम्पोर्टेंस है। अगर एक साथ मिलेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर नहीं रहेंगे और ये सोचेंगे कि वही है, तो ये अपना जिसका ये गलती होगी। लेकिन जितने लोगों से हमने बात की है, हम तो फिर बता रहे हैं आपको कि सब लोगों का हम देख रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये बात तो ठीक ही है ना, कई लोगों का बात होता है ये वो कि इनके साथ हो, उनके साथ हो, तो धीरे धीरे जो भी है, जो हमको लगता है कि अल्टीमेटली जब सब लोगों की सहमति होगी तो बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। सवाल मेरा ये है कि अब तक सर विपक्ष एक नहीं हो पा रहा था। ये इस मिशन को आपने एक तरह से शुरुआत किया है और आपके आने से एक नैरेटिव भी सेट हुआ है कि विपक्ष एक हो सकता है। तो क्या इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप आने वाले दिनों में और भी दौरे करेंगे और कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो इस चीज को नहीं, ठीक है, तो हमने तो बात किया है ना, फिर इसके बाद एक साथ बैठ करके सब लोग अपने अपने दल में बात कर लेंगे ना, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग कई लोग एक साथ बैठेंगे, कई पार्टियों के लोग, वो आगे होगा। हम तो देखिए इसको जरूर जारी रखेंगे। हम एक बात बता देते हैं, अब अगला क्या होगा, खाली हम बस एक दिन के लिए हम आकर के हम मिलने आएंगे, आदरणीय सोनिया जी से मिलने हम आएंगे। जो को बात, ममता बनर्जी का फोन आया था ऐसे ही, जब ये हम लोग कार्यक्रम लिए थे तो उसका समर्थन उनका अच्छा किया। लेकिन कोई अभी कोई बात नहीं है कि हमारी कभी आज मुलाकात होगी, कभी मुलाकात, उसकी बात नहीं हुई। लेकिन इनसे तो हम मिलने आएंगे ना, बस क्योंकि उनसे बात शुरू में ही हो गई है, बस उसी में हम एक बार आएंगे, एक दिन यहाँ के लिए, एक दिन के लिए आएंगे, उनसे मिल करके फिर हम लौट जाएंगे। सर, बिहार को लेकर एक सवाल है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके मंत्रिमंडल में अपराधी लोगों की छवि है, क्या नीतीश कुमार के पास मोरल है उनको हटाने के, लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी। एक बात हम आपको कह देते हैं, कोई भी अगर गड़बड़ होगा तो उसको अपना जवाब देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं, रोज बोल रहे हैं अनपढ़, और वहां की स्थिति जान लीजिए, खाली बोलने वाले हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं बिना मतलब का, इस सब के खिलाफ रहने का। तो ये सब कोई काम है? अब पता नहीं है। और जब शुरू में भी साथ थे तो जरा सा एक मिनट के लिए भी जो हम कहते थे उसके अलग रहते थे, और जो दोबारा आए हैं तो जो भी हम कहते थे वही ना करते थे।
जो हमने शुरू कर दिया आपको मालूम है, हर घर नल का जल। तो हर घर नल का जल तो हम तो शुरू कर दिए ना जी, साथ पहले ही से 15 के बाद से 16 से ये लोग बाद में तय किए। यहाँ से ये लोग चाह रहे थे कि केंद्र वाला पैसा हो जाए ताकि यहाँ जो हर घर नल का जल होगा वो केंद्र सरकार को जाए क्रेडिट। तो हमने मना कर दिया, हमने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हम शुरू से काम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पार्टी के लोगों के पास था। 2 बार यहाँ से ऑफर आया और दोनों बार उनके डिपार्टमेंट के ही लोग थे, जो हमने कहा उसी के आधार पर भेज दिए कि नहीं हम लेंगे। तो देखिए बात ये है कि अलग हो गए हैं तो कुछ ना कुछ बोलना उन लोगों को है, बिना मतलब का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। इनको पता नहीं है कि इस बार उनका जो बढ़ा है संख्या तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, अब वो हमको हरवा रहे थे हमारे पार्टी को, तभी नहीं नौबत आई है। अब अगला बार चुनाव होगा तब पता चल जाएगा उस दिन। तो सर ये 50 सीट आप दिए, इसलिए आप जान लीजिए ना, इतना दिन साथ है तो कब की बात है। आप जरा 5 से देख न लीजिए नंबर और उसके आगे तक का नंबर। जब भी सर अब आप सुन लीजिए, अगर वही 7 है तो नंबर बढ़ता था कि उनका नंबर बढ़ा। जनता के बीच में क्या है ये अपना सर्वे आप लोग करवा न लीजिए, हम तो यही आग्रह करेंगे। हमने तो आज तक आप देख लीजिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। समाज में एकता का हर तरह का एक वातावरण तैयार किया है और उसके चलते हर तबके के लिए काम किया है। और ये तो हम कभी नहीं सोचे कि हमको कौन वोट करता हम उसी के लिए काम करेंगे, और जो हमको वोट नहीं दिया उसके लिए काम नहीं करेंगे, ऐसा कभी हुआ है। एक खास जगह है, जान लीजिए। इसलिए अब कौन क्या बोलता है, अब मान लीजिए वो किसी के लिए काम न भी करें और तब भी कुछ जगहों पर अपना नियंत्रण करके उसका वोट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोगों का सीधे काम से संबंध। सर आपने कहा आप जान लीजिए। और अब आप समझ न लीजिए कि जब सारे लोग एकजुट हो गए हैं तो जरा कल्पना न करिए कि उनको कौन रहेगा। हाँ, लेकिन रोज बोलते रहेंगे और कुछ न कुछ कोशिश भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी इलाके में कुछ झगड़ा पैदा हो जाए। अब आप समझ लीजिए कि सब तरह का समाज सुधार का अभियान किस तरह से हम लोग करते रहते हैं और एक एक काम हमारा चलता रहता है। और जो कुछ भी किए हैं आज तक, आप जान लीजिए, जो भी हमने तय किया शुरू से, 5 में भी जो कहा अंत में सब स्वीकार किए, 10 में कहा सब स्वीकार किए, 15 में हम दूसरी तरफ थे उन्होंने सब स्वीकार किया, 17 में उनके साथ आ गए तो मेरी ही बतवा को स्वीकार किए। अब उसके बाद जो हम इसके बाद कर दिए, हम तो बनना नहीं चाहते थे, तो जो हमने दिया उसको भी मान लिए। अब जो नए लोग आ गए हैं तो सब मान लिए। अरे तो देख ना लीजिए, डेवलपमेंट का ना काम है और कितना ज्यादा विकास करवाए हैं और क्या बुरा हाल था। अब जो देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप भी को जानना चाहिए, हमने महिलाओं के विकास के लिए जो काम किया, गरीब तबके के विकास के लिए जो काम किया है, और आप जान लीजिए ऐसा कुछ नहीं, कहीं कहीं लोग टकराव में रहते हैं विभिन्न धर्मों के लोगों का, और किस तरह से हम एक एक तरफ से काम करते रहे और सब जगह के बीच में झगड़ा न के बराबर हुआ है, तो हम लोग तो सब करते रहे। अब मान लीजिए कि कोई आदमी है कहीं किसी के बीच में झगड़ा पैदा करने की कोशिश करे, तो हर चीज पर अलर्ट रखना पड़ेगा लोगों को कि मत झगड़ा करिए। कहा कि आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कभी सुशील मोदी का नाम लेते हैं, कभी नंदकिशोर यादव का नाम लेते हैं, ऐसे करके आप बीजेपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी ने बयान दिया कि आप हम कहे के लिए बीजेपी को तोड़ेंगे, हम कहे के बीजेपी को तोड़ेंगे। सुशील मोदी का तारीफ करे तो वो कह रहे कि हाँ, तो सुशील मोदी का तारीफ कर रहे हैं हम। अरे सुशील मोदी तो से अच्छा ही संबंध रहा है ना। इस बार के चुनाव के बाद उनको नहीं बनाए, हम बार बार कह रहे थे इनको कहा नहीं बना रहे, नहीं बनाए, उनको राज्यसभा में बना करके भेज दिए, तो हम समझे शायद यहाँ कुछ बनेंगे, नहीं बने। बीजेपी अब वो जब हम अलग हो गए हैं तो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अगर इस तरह से कुछ बोलेंगे अनाप शनाप तो कहीं उनको जगह मिल जाए, हम तो यही ना कह देते हैं। अच्छा, हम एक बात बोल देते हैं, हम बिना मतलब का किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हम कोई लोगों से क्या बोलना, वो बेचारा सब बोलेगा नहीं, अब बोलेगा तभी ना करेगा। अब अभी जो बेचारा डिप्टी सीएम था, अब उसको भी कुछ नहीं बनाया, अब उसको भी नहीं करता, कुछ भी लोग बोलेंगे बेचारे ताकि कुछ जगह मिले, तो करे ना भाई, हमको उससे मतलब है।
जनता को इससे कोई मतलब नहीं, सिवाय पब्लिसिटी में मतलब है। अखबार में जो भी हो, जहाँ कहीं भी खबर हो, न्यूज़ में खबरें आए, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम बिना मतलब का किसी पर नहीं बोलते। हमको क्या जरूरत है किसी पर? अब बोलते हम कहते जो मन करे बोलिए। अब अभी आप बात किए ना, फिर सब ट्वीट करेगा अभी तुरंत। हम कह रहे हैं किसी को कि आप आइए इधर, हम क्या के लिए कहेंगे किसी को आने के लिए? सर, आपने कहा बिहार में विपक्षी पार्टियां 7 पार्टियां एक साथ हैं। अगर कुछ दिनों पहले ही, परसों की खबर है कि प्रशांत किशोर जो आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं पहले स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर ही, उन्होंने सही एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ उसका देशव्यापी असर नहीं होगा। सवाल सिंपल है, अरे वो कोई मतलब है उसका? नीतीश कुमार का क्या रोल है? सवाल और है। सुन लीजिए, बता देते हैं। नीतीश कुमार का वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हो उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या इन लोगों के चलते? और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या ये सब चीज है। इसलिए सब चिंता मत करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप जान लीजिए हम काम करते हैं। अब आप जानते हैं बिना मतलब का हम बात में तो नहीं लगते हैं, काम में लगे रहते हैं। और कौन जानता है साहब, जो इतना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ किया है, आपदा की स्थिति को देखने का एक एक काम कौन करते हैं। अभी हम जो जाएंगे कल के बाद, हम और किसी चीज को देख, सिवाय इसके कि कहां पर कौन प्रभावित है, एक एक को जो मदद मिलना चाहिए हम कब से दे रहे हैं। जरा याद करिए ना, 2007 से कितना काम किए हैं, जितना हम लोग अपने यहाँ काम किए हैं, जो एक एक चीज फल्गु में कल ही जा रहे हैं। जो भी हो रहा है, पितृपक्ष तो शुरू होने वाला है परसों, लेकिन उसके लिए जो हम काम किए हैं, अब जरा देख न लीजिए कोई भी चीज का जो काम करते हैं। अब ये लोग कभी कोई काम किया है? अरे भाई देखिए, कोई का सलाह देने का और ये करने का और प्रचार करने का काम लोग करने वाला अगर समझता है कि काम से कोई मतलब है। सर, मिशन 2024 में आप लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी भी बिहार में आपको छोटे मार्जिन पर रोकने की कोशिश करेगी। अमित शाह का दौरा हो रहा है बिहार में, सीमांचल से शुरुआत हो रहा है। पूरा कोशिश करें, मणिपुर में पार्टी उनको जो मन में आवे वो कोशिश करें। हम तो आपको बता दिए, ये लोग के पास जो भी होगा कोशिश, इसलिए कि समाज में थोड़ा सा टकराव पैदा हो, और हम लोग सबको कहेंगे कि बिल्कुल टकराव नहीं पैदा हो। और उनको अपना मतलब है, करे ना अपना। मालूम है बिहार के लिए जो काम हुआ है, आज जब हमसे अलग हुए तो कहां रहे, कितना सीट आया 2015 में, जरा बताइए ना आप, क्या आया था। तो इसलिए सब अच्छी तरह जान लीजिए, सबका कोई मतलब नहीं। हम साथ ही रहे तो हमको नीचे करके किसी का, जितना मेरा बेचारा हार गया, वो एक एक आदमी बोला कि साहब हमारे खिलाफ किया, ये लोग जीत गए, वो भी सब कहा कि हम लोगों का साथ नहीं दिया, और हम लोग उन लोगों का मदद कर रहे थे, तब उनका ही संख्या हुआ। तो आप जरा जान लीजिए, जो मर्जी आवे करे, हम लोगों का भाई अब क्या करना है। हम लोग तो इतना ज्यादा इन लोगों का बात मान करके साथ हो गए। अब पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग साथ थे, तो बिहार में इतना ज्यादा हो न गया। अब उसके बाद जो मन करे इन लोगों को वो करें, जैसी इच्छा हो वो करे, जहां जाकर के जो बोलना हो बोले। अभी क्या हुआ था, इन लोगों का कॉन्फ्रेंस था, हमारी तो किसी से मुलाकात नहीं, चूंकि हम कोरोना के पीड़ित हो गए थे, तो हम तो अपना कन्फाइंड थे अपने कमरे में। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग 2000 सीट के लिए, मैंने 43 हम जीते, तो 200 सीट में 200 सीट के लिए वो करेंगे। 243 में 43 हम लोग का। ये तो कौन कौन चीज बोल रहे थे लोग। तो सब आप समझ रहे हैं। आप जरा ठीक से, आप में से कई लोग बिहार के भी हैं और कई लोग नहीं हैं, जरा ठीक से जान लीजिए बिहार के अंदर की स्थिति। और एक बात जानते हैं ना, आप कहीं भी चले जा करके और भीतर चले जाइए, कुछ इक्का दुक्का तो इधर उधर होता ही है, स्वभाव ही होता है सबका।
कोई भी आदमी जो पैदा होता है तो सर्टेन परसेंटेज तो गड़बड़ करने वाला होता है, उसको भूल जाइए। बाकी जो सही रास्ते पर चलने वाले हो, आप जरा जा करके देख लीजिए, जरा किसी भी महिला से पूछ लीजिए हालचाल कैसा हुआ है। आपको पता है बिहार में हम लोग जो किए कितना था प्रजनन दर, कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था, और हमने जो उसके लिए सब कुछ करा के शुरू कराया कि लड़कियां पढ़ेगी और पति पत्नी में पत्नी अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो सीधे नीचे जाएगा। आप जानते हैं जब हमको मौका मिला तो उसमें प्रजनन दर था 4.3। आई जो हम लड़की को पढ़ाने में लगे हैं अब आ गया है प्रजनन दर 2.9 पर, और उसके बाद और नीचे करेंगे। तो हम लोग तो रात दिन काम करते रहते हैं भाई, तो ये लोग को पता है कुछ किस तरह से होता है, क्या होता है, कोई सेंस है। और अब तो कुछ अपना यहाँ वाला दिल्ली वाला खाली बोलते रहते थे, बयान देते रहते थे। सर 3 दिन आप दिल्ली घूमे, 3 दिन दिल्ली के चारों इलाका में आप घूमे, कैसा माहौल लगा सर आपको दिल्ली हमको तो सब अच्छा लगा भाई, हमको तो ठीक लगा, सब लोगों का रिस्पांस ठीक था, और जहाँ पर भी गए वहाँ पर के स्थानीय लोगों का भी अच्छा था रिस्पांस। आप लोग भी सब जगह दिखे तो सब जगह दिखा, साथ ही चल रहे थे।